दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ, प्रमाण भी दिखाने वाला हूँ कि ब्लॉक डील में से कैसे पैसा बनाएं। ब्लॉक डील में से कैसे इंट्राडे बनाएं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके एनएससी के यहाँ पे डेटा से आपको ब्लॉक डील निकालिए। एनएससी डेटा ब्लॉक डील बराबर इतना लिखना है। तो ये है ना, आपको टाइम के साथ मिल जाएगा पूरा डेटा पूरा आपका। तो यहाँ पर लिखा है, पहले अपडेट पहले आपको देखनी है कि मॉर्निंग ब्लॉक डील विंडोज फर्स्ट सेशन दिस विंडोज शैल ऑपरेट बिटवीन 8:45 से लेके 9 बजे तक की। ये है ना बिफोर की होती है, और आफ्टर जो होती है 2 बजे के 2:20 की होती है यहाँ पे। अब ये जो सेशन होते हैं 8:45 9 और 2:05 से 2:20 बराबर। तो इसके लिए मैं ना आपको एक चार्ट पर लेके जाता हूँ। मान लो जिस चार्ट का चलो मैं ये लाइव चार्ट पे ही आता हूँ, समझ लो लाइव चार्ट पे आता हूँ, लाइव चार्ट पे आता हूँ बराबर। लाइव चार्ट पे आता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर ब्लॉक डील्स के बारे में कुछ दिखाता हूँ। तो जैसे हम निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, फिर हम स्टॉक सिलेक्शन भी करेंगे और स्टॉक सिलेक्शन के बाद में क्या होगा वो भी आप सीखेंगे, और उसके अंदर हीट होता हुआ हम सोमवार को देखने वाले हैं। तो ब्लॉक डील्स का मतलब ये होता है कि मार्केट जब सपोर्ट पे ट्रेड करता है, जब सपोर्ट पे ट्रेड करता है, जैसे कि ये 18,738 पे ट्रेड कर रहा था ना, तो ये पीवोट को तोड़ नहीं रहा था। लोग रजिस्ट्रेशन की स्ट्राइक ले रहे थे तो तोड़ नहीं रहा था ये, और सीधा डबल बॉटम देने के लिए यहाँ पे आया। यानी ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है? ब्लॉक डील का मतलब ये होता है कि वहां पे टाइम फ्रेम देख लो, यहाँ पर क्या है 12:45 है, और यहाँ पर टाइम फ्रेम देख लो कौन सी है 9:42 है। और यहाँ पर जो एनएससी के डेटा के अंदर क्या बताया कि बिफोर मार्केट, यानी बिफोर मार्केट यानी क्या हुआ यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है 9:15 का है फ्राइडे का, यानी 9:15 से पहले ही मार्केट ने तय कर दिया कि हम लोग शॉर्ट्स करेंगे। तो देख लो ये क्या हुआ यहाँ पर 8:45 से 9, यानी 8:45 से 9 के बीच में तो तय कर लिया कि हम लोग शॉर्ट्स करेंगे, और बिटवीन 2 बजे से 5 या 2:20 के बाद में ये ये बता रहे कि यहाँ से ये लोग वापिस से रीबाइंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो 2 बजे का डेटा है ना, 2 बजे का डेटा, तो ये 2 बजे का डेटा वो भी वही दिखा रहा है कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन के लिए बाय कर रहे हैं। यानी खुद ही बाय करना सिमिलरिटी प्राइस के अंदर और खुद ही सेल कर देना। यानी समझ लो कि 18,645 पे बाय किया और 18,645 पे शेयर कर सेल कर दिया, यानी डबल टॉप डबल बॉटम। तो ये जो होता है ना, हजार हजार क्वांटिटी जिसके पास होती है, जिसके पास बल्क में ज़्यादा पैसा होता है, तो ये लोग ऐसा कर सकते हैं बिकॉज कि इनके पास फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे भी इनके कॉल खड़े होते हैं। जैसे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 19,934 तक के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे, 19,150 तक इनके पास कॉन्ट्रैक्ट थे। तो ये वहां तक जाने के लिए, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ पे जाना है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ से लेके यहाँ जाना है, तो जाना है ऊपर लेकिन दबाना है नीचे। तो ये जो होती है ना, ये साइकोलॉजी बहुत जबरदस्त होती है। तो ये पीवोट पॉइंट है, पीवोट पॉइंट का ब्रेकआउट है, पीवोट पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद में रजिस्टेंस है। तो इसे ऊपर जाना होता है ना, इसलिए क्या करते हैं बराबर, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, चार बॉटम, पांच बॉटम, छह बॉटम। तो ये वापिस से 2 बजे वही चीज हो रही है जो यहाँ पर ब्लॉक डील हो रही है। जब ब्लॉक डील खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद में टॉप गेनर की शुरुआत हो जाती है, और इस तरह से मार्केट ऊपर चला जाता है बराबर। तो इस तरह से मार्केट ऑपरेट होता है। और वो चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं, कि ये जिस तरह से ऊपर गया तो इनवर्ट स्केल के अंदर ये ब्लॉक डील कर रहा है, और ब्लॉक डील अब कर रहा है ये नीचे आने के लिए। लेकिन नीचे आने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, नए नए सपोर्ट बनाने पड़ते हैं, नए नए सपोर्ट बनाने पड़ते हैं। जब ये नए नए सपोर्ट बनना बंद हो जाएंगे, तब जाके मार्केट, अभी भी एक सपोर्ट बना दिया यहाँ पे 19,199 का यहाँ पे हाई दे दिया, और इसे भी यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया, यानी सपोर्ट बन जोन बन गया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बन गया, यानी 19,286 का, 19,325 का जो जोन है या 385 का जोन है। तो ये सारे के सारे जोन जो है ना, ये पूरे के पूरे जोन है ना, रजिस्ट्रेशन के जोन है, यहाँ तक के रजिस्ट्रेशन इन लोगों के। और ये जो है ना इसका पीवोट है, ये इसका पीवोट है 19,274 जो इसका 24 है, इसका पीवोट है। तो यहाँ पर जाके ब्लॉक डील करेंगे अब। तो ये ब्लॉक डील यानी नीचे गिरावट के लिए ब्लॉक डील तो करनी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए शॉर्ट लॉन्ग भी करना है। जैसे यहाँ से लॉन्ग किया है तो यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा,
तो रिवर्स चार्ट के अंदर जिस तरह से मैंने वो नीचे के लेवल दिखाए थे ना आपको, नीचे के सपोर्ट पे, तो यहाँ पर पूरा ट्रेड कंसोलिडेशन करना है। यानी नीचे ट्रिपल टॉप दिया, ये नीचे ट्रिपल बॉटम दिया यहाँ पे, एक दिया, दो दिया, तीन दिया, चार दिया, तो इसका देख लो डिजिट क्या आ रहा है, 18,653.20। 18,653.20 का मतलब क्या हुआ कि 19,320 पर इसे वहां पे ट्रिपल टॉप देना है, यानी वहां पे जाके ब्लॉक डील करनी है, यानी नीचे गिरावट के लिए 19,350 पे जाना पड़ेगा इन लोगों को। इसलिए मैंने आपको ये लेवल दिए, बिकॉज कि ये जो लेवल है ना, ये ब्लॉक डील का लेवल है। फिलहाल तो मार्केट जो है यहाँ पे ब्लॉक डील करने के बाद में जिस तरह से मार्केट नीचे शॉर्ट्स करता है ना, तब ये पीवोट चल रहा है। अब ये क्या चल रहा है, पीवोट चल रहा है। और पीवोट के तक बाइंग सेलिंग तो आती है, लेकिन पीवोट से वापस बाइंग आती है और वापस ऊपर चलाता है मार्केट। तो इस तरह से होती है ट्रेडिंग इन लोगों की। तो ये अगर मान लो मेरी लिमिट मान लो यहाँ तक की है, तो ये मेरी लिमिट को क्रॉस करके ये सीधा सीधा ओवरबॉट यहाँ पे चला आता है। उसके बाद में वापिस से वही ये जो होती है कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक पड़े अगर ब्लॉक डील हो रहा है, तो ब्लॉक डील हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए ब्लॉक डील हो रहा है। इसको कहते हैं एनालिसिस करना। फिर नए सपोर्ट बनाकर धीरे 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 ये डबल वन डबल टॉप ये जो भी है ना, उसके बाद में ये इस सपोर्ट को तोड़ने की तैयारी करेंगे। और ये जो बन गया है ये पूरा का पूरा यहाँ पे सप्लाई जोन बन गया। यानी सप्लाई जोन हम लोग बोलते हैं डिमांड जोन, तो इसे वो भी कहना पड़ेगा सप्लाई जोन, बिकॉज की चार्ट को उल्टा किया है मैंने। तो ये यहाँ पर एक बॉटम दिया, दूसरा बॉटम दिया, तीसरा बॉटम दिया, यानी जेन्युइन सपोर्ट ये दोनों स्ट्राइक बन जाएगी। जेन्युइन सपोर्ट जब ये दोनों स्ट्राइक बन जाएगी ना, तो यहाँ से देख लो क्या होता है बार बार, जेन्युइन सपोर्ट जब ये स्ट्राइक बन जाती है, तो यहाँ से देख लो क्या होता है बार बार। अब देख लो क्या होता है बार बार। अब देख लो यहाँ से जेन्युइन स्ट्राइक जब सपोर्ट बन जाती है ना, तो वहां से हमें गिरावट मिलती है, यानी वहां से वापस बाइंग आएगी। तो इसलिए मैं आपको उल्टे चार्ट के अंदर सिखा रहा हूँ कि आप मान लो ये सोच रहे हो ना कि ये पूरा डिमांड जोन है, ये पूरा डिमांड जोन है, समझ लो, तो ये यहाँ से वापस बाइंग करके यहाँ पे आ जाएगा। यानी 19,140 जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मैंने लिख कर रखा हुआ है यहाँ पर 19,000, यानी 19,250 की स्ट्राइक है ना, ये डिमांड जोन है। तो ये क्या करेगा पता है आपको, ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाके इसी सपोर्ट से वापस ट्राइंगल यानी 420 डिग्री में वापस ऊपर। तो ये यहाँ पे एसिलेट करने वाला है। तो इस तरह से होती है ब्लॉक डील। और ब्लॉक डील का टाइमिंग भी देख लो कौन सा है, वनडे का टाइमिंग देख लो 12/21 का टाइम है। और उसके बाद में तो यहाँ पे 2 बजे तकरीबन यहाँ पे नई नई ब्लॉक डील खड़ी करने वाले। और 2 बजे के बाद में यहाँ पे आपको 19,236 पर, आपको 33 पर आपको ट्रेड करने देखने मिलेगा। उसके बाद में मार्केट तय करेगा क्या करना है। यानी एकदम से इमीडिएटली नीचे पुट भी हुआ ना, तो यहाँ पर वापस कॉल चलनी है बराबर, चाहे सोमवार हो या मंगलवार हो जो भी हो। लेकिन लेवल के हिसाब से अगर दिखाने जाओ, तो ये मैंने दिया आपको पीवोट का लेवल, ये मैंने दिया आपको हायर का लेवल, और ये दिया मैंने आपको सपोर्ट का लेवल, और सपोर्ट के बाद में यहाँ पे बाइंग का लेवल। तो ये बाइंग सीधी सीधी यहाँ पे 360 डिग्री यानी 660 यानी 360 डिग्री यानी 360 डिग्री तक की यहाँ पे बाइंग होती है। तो इस तरह से मार्केट क्या करता है, पुट के प्रीमियम को डीके करता है ब्लॉक डील के अंदर। तो ये मैंने आपको इस तरह से दिखाया। अब मैं आपके आता हूँ स्टॉक पर ले जाने के लिए आता हूँ। ये निफ्टी 50 है ना, स्टॉक से जुड़ा है, लेकिन 50 स्टॉक का जो संतुलन है वो ये बना के रखता है। तो उसका मतलब ये है कि ये इस तरह से ट्रेड करेगा। तो मैंने आपको लेवल भी दिखाया है, लोअर से हायर के लेवल भी दिखाए। अब ऊपर से भी नीचे के लोअर मिलते हैं। ऊपर अगर मान लो मार्केट आता है ना, तो यहाँ से नीचे के लोअर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखा डीजीटी के अंदर उल्टा 560 और 650। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 19,650 का मतलब क्या हुआ कि ये 19,650 यहाँ पर है, 19,650। तो थोड़ा डिजिट को उल्टा सीधा करना पड़ता है, बिकॉज के लोग उल्टी सीधी डिजिट को क्यूमुलेट कर दे, मैनिपुलेट कर दे। तो 19,168.65 है ना, वो 658 है वहाँ पे। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और आप 650 नीचे की गिनती गिनोगे तो ये ऊपर सीधा लेके आएगा, यानी यही से वहाँ पे डिमांड जोन है। तो वापिस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ जाके और एक सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे 660 का सिग्नल दे रहा है। तो 660 का सिग्नल का मतलब क्या होगा कि नीचे डबल टॉप कहाँ पे वापिस 660 पे। तो 660 कहाँ पे देखने मिलेगा, तो मुझे ये 660 देखने मिलेगा 19,126.60, 19,126.60। तो इस तरह से ये है ना, क्रॉस चैनल बना बना के धीरे धीरे नीचे जाते हैं। यानी एकदम से नहीं ऊपर, एकदम से नहीं नीचे। प्रीमियम डीके करने हैं मान लो पुट के, तो पुट के प्रीमियम डीके करने हैं ना, तो इन लोगों को इस तरह से चैनल बनानी पड़ेगी। तो ये चैनल इस तरह से बनने वाली है।
बराबर। ये अभी से मैंने आपको बना के रख दी। और ये चैनल जो है ना 100% एक्यूरेसी चैनल बनने वाली है मार्केट के अंदर, बिकॉज के मार्केट के सपोर्ट रजिस्ट्रेशन जो है इसी तरह ट्रेड होते हैं बल्क डील के अंदर। तो अब मैं आता हूँ बल्क डील के अंदर, आपको कुछ स्टॉक एनालिसिस के बारे में दिखाता हूँ। तो स्टॉक एनालिसिस किस तरह से होता है, तो अब स्टॉक पे आता है। तो स्टॉक के अंदर एक डिटेल आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनीज है, ग्रेविडन कंपनीज है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसे बहुत सारा काम दिया जाता है कि किसी भी स्ट्राइक स्ट्राइक को मैनिपुलेट करना, बराबर। और 63 मंथ्स टैक्स लिमिटेड यहाँ पे कंपनी जो है, तो इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ग्रेविडन को दिए। यानी ग्रेविडन क्या करता है, जैसे मैंने बोला कि सपोर्ट के ऊपर बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करना, फिर उछलना, रजिस्टेंस के ऊपर जाके बाई सेल करना, उसके बाद में सपोर्ट को तोड़ना। तो ये काम इन लोगों का होता है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये भी कोई कंपनी में यहाँ पे ढूंढता हूँ, चलो अदानी ट्रांसमिशन जिसका सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है ना, उसी को हम ढूंढते हैं। अडानी अडानी ट्रांसमिशन की यहाँ पे ब्लॉक डील ज़्यादा हो गई है, बिकॉज के सबकी नज़र यहाँ पे चिपकी हुई है। बाकी सारी की सारी कंपनियाँ हैं, डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे ये सारी कंपनियाँ हैं, तो ये सभी कंपनियों के अंदर ब्लॉक डील हुई है। अब ये बाकी जो कंपनी के प्राइस है ना बहुत लोअर प्राइस है, यानी ये पैनिक कंपनियाँ हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन 22 तक के रजिस्ट्रेशन से समझ लो। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी कंपनी चुनता हूँ जिसका ध्यान सब पर होता है, और वो है अदानी ट्रांसमिशन। देख लो, वो 30 जुलाई को यहाँ पे ब्लॉक डील हुई है। तो अदानी ट्रांसमिशन के चार्ट पे मैं आता हूँ यहाँ पर, वही तरीका, अदानी ट्रांसमिशन। तो अदानी ट्रांसमिशन पे यहाँ पे मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मैं एनएससी के चार्ट पे जाके देखता हूँ कि ये जो है ना ये ब्लॉक डील कर रहा है। अब देख लो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अब ये ब्लॉक डील कर रहा है यहाँ पे अदानी ट्रांसमिशन। तो ये किस तरह से ब्लॉक डील कर रहा है, तो इसका जो नज़रिया है कि जैसे ये पीवोट है, ये पीवोट है, तो पीवोट से बाइंग लानी है, पीवोट से बाइंग लानी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको उल्टे चार्ट में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि इसका जो सप्लाई जोन, मान लो कि ये अगर मान लो डिमांड जोन है, तो इसे सप्लाई कहाँ तक करनी पड़ेगी, तो इसे सप्लाई करनी पड़ेगी 747 तक, इसे सप्लाई करनी पड़ेगी, या 744 तक इसे सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद में इसके अंदर डिमांड आने वाली है। यानी ये जो पूरा कोटा है ना, जैसे मैंने निफ्टी के बारे में दिखाया आपको कि निफ्टी इस तरह से चैनल बनाने वाला है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया निफ्टी इस तरह से चैनल बनाएगा। तो ये इसने चैनल बनाना शुरू कर दिया, इसने ये चैनल बनाना शुरू कर दिया। जो डिग्री के बारे में बताया था मैंने कि ये डिग्री यहाँ तक आपको बाइंग करके देने वाली है। तो ये सपोर्ट बनाया, वापस ऊपर आया, सपोर्ट बनाया, वापस ऊपर आया, सपोर्ट बनाया, वापस ऊपर आया। तो मैंने तो आपको यहाँ तक के लेवल दिए थे डिग्री के अंदर, लेकिन वो निफ्टी 50 के दिए थे। और वो लेवल देख लो आपकी यहाँ पे हिट हो गई, ये लेवल जो है ना यहाँ पे हिट हो गई। हिट होने के बाद मेरी निफ्टी 50 तो उड़ने वाला है समझ लो। निफ्टी 50 का जो हाई है वो तो है ही समझ लो कि 19,227, 19,350 तक की इसकी हाई है। ये तीन है ना, तीन जो, ये 19,300 तक की इसकी हाई है। और 19,300 हाई के बाद में इसके अंदर जो ब्लॉक डील हुई है, तो इसके अंदर जो ब्लॉक डील हुई है, तो ये पीवोट के नीचे है, तो ये सपोर्ट के आसपास, यानी 750, 745, 740 और 738 इसका टारगेट है समझ लो। 438 तक क्या करेगा ये, सपोर्ट बना बना करेगा। यानी ये जो है ना जोन, इसकी ट्रेन अगर यहाँ से निकली है तो यहाँ तक जानी है, 730 तक और 719 तक जानी है। चलो 719 तक मैं बना देता हूँ। अब ये 719 पे आए ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिमांड बना देनी है। अगर यहाँ पे आता है ये स्टॉक अदानी ट्रांसमिशन, अगर ब्लॉक डी के अंदर यहाँ पे गिरावट करके यहाँ पे आता है, तो आपको 719 से आपको बाइंग में बैठ जाना है। और 719 के बाद में आपको बाइंग में बैठने के बाद में ये अच्छा खासा आपको मूवमेंट देगा। और 700 और वापिस जो है यहाँ पे 758, 724, 755, 760 आपका ये टारगेट वापस दे देगा। इस तरह से लोग ब्लॉक डील करते हैं। तो आशा रखता हूँ कि ये जो एक्यूरेसी मैंने आपको दिखाई है निफ्टी 50 के साथ दिखाई है, दूसरा अदानी ट्रांसमिशन के साथ दिखाई है। और अगर मान लो ये इस तरह से ट्रेड करता है, बराबर, ये भी अभी मान लो रजिस्ट्रेशन तोड़ता है, तो ये अभी रजिस्ट्रेशन तोड़ने के लिए उसे है ना थोड़ी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज के रजिस्ट्रेशन पे तो गया, लेकिन ये जो है ना टारगेट जो है ना ये अवरोध काम करने वाला है। ये जो अवरोध है ना बहुत तगड़ा काम करने वाला है। यानी मार्केट में अगर मान लो ये गेनिंग में जा भी रहा है, ब्लॉक डील के अंदर जा भी रहा है, तो ये रजिस्ट्रेशन से इसके बाद में आपको बाय करना है, यानी थोड़ा टफ काम है, बिकॉज कि इसके नीचे वापस शॉर्ट है। तो जैसे बताया कि टाइम फ्रेम के बारे में मैंने बताया कि टाइम फ्रेम में 8:45 से लेकर 9:15 तक सेलिंग होती है। तो इन्होंने डेटा पूरा तय कर लिया। और मैंने टाइम फ्रेम बताया 2 बजे वाला, तो 2 बजे वाला टाइम फ्रेम यहाँ पे, तो 719 के बॉटम से आपको डिमांड में रहना है। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया। आभार। इसकी आधार से अब ब्लॉक डील के आधार से
सारी सारी रिसर्च आप 100% कर सकते हो और इंट्राडे में पैसा बना सकते हो। थैंक यू दिनेश, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपको डीमेट अकाउंट ओपन ओपन करना है हमारे साथ, 1 मंथ का ब्रोकरेज फ्री चाहिए आपको, तो पेटीएम की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो भी डाला हुआ है। सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस, नॉलेज इस जगह पे सीखे और काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।